हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी विथ VK में। और आज हम लोग जो है फिर से हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक लेके आ गए हैं जिसे रस कहा जाता है। आज हम लोग रस के बारे में जानेंगे और इस टॉपिक से बहुत सारे परीक्षाओं में जो है प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो देखते हैं हम लोग कि रस क्या है, यह कितने प्रकार का होता है और उनकी जो परिभाषाएं हैं इसके प्रकारों की, उन परिभाषाओं को भी हम लोग देखते चलेंगे। तो चलिए आते हम लोग पढ़ते हैं रस। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग बना लेंगे रस। सबसे पहले जो हमारा हेडिंग होगा वो होगा रस। ये हिंदी व्याकरण का काफ़ी अच्छा टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न भी हमारे एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो एक चीज़ इसमें हम लोग लिख लेंगे ऊपर ही कि रस को जो है काव्य की आत्मा कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। आत्मा कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। इसके नीचे हम रस के विषय में थोड़ा सा लिखेंगे कि आखिर रस है क्या, रस क्या है, इसके विषय में हम लोग लिखते हैं। तो लिखेंगे कि रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है। रस का शाब्दिक अर्थ रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है। किसी भी काव्य अथवा साहित्य को पढ़ने, लिखेंगे इसी में, किसी भी काव्य अथवा काव्य अथवा साहित्य को पढ़ने कॉमा सुनने सुनने या नाटक आदि को देखने से देखने से मन में जो आनंद की अनुभूति होता है, मन में जो आनंद की अनुभूति होता है, होता है, उसे ही रस कहते हैं। उसे ही रस कहते हैं। उसे ही रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा या प्राणत्व भी कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा या प्राणत्व भी कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा या प्राणत्व भी कहा जाता है।
इसी में थोड़ा सा एक और हम लोग लाइन लिखेंगे, एक और टॉपिक बनाएंगे कि सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने सर्वप्रथम प्रथम आचार्य भरत मुनि ने सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र में अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रसों की विवेचना की थी। रसों की विवेचना की थी। रसों की विवेचना की थी। इन्हें रस संप्रदाय का प्रवर्तक भी कहा जाता है। इन्हें रस संप्रदाय का प्रवर्तक भी कहा जाता है। तो ये हुआ रस, और रस से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं कि आखिर रस जो है कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा कि अस्थाई भावों की संख्या 9 है। या फिर आगे हम लोग हेडिंग बनाएंगे रस के प्रकार। आगे जो हमारा हेडिंग होगा, रस के प्रकार। यानी हम लोगों ने रस को जाना कि आखिर रस क्या है। अब हम लोग लिखेंगे कि रस के प्रकार। तो लिखेंगे इसमें कि भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। लिखेंगे भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। 8 मानी है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। पंडित राज जगन्नाथ ने रसों की संख्या, इसी में लिखेंगे पंडित राज जगन्नाथ ने रसों की संख्या 9 मानी है। पंडित राज ने रसों की संख्या 9 मानी है। 9 मानी है। कुछ विद्वानों ने रसों की संख्या 11 मानी है। इसी में लिखेंगे कुछ विद्वानों ने रसों की संख्या
रसों की संख्या 11 मानी है। कुछ विद्वानों ने रसों की संख्या 11 मानी है। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि जो भरत मुनि हैं, भरत मुनि के द्वारा रसों की संख्या 8 मानी गई है, जबकि पंडित राज के द्वारा रसों की संख्या 9 मानी गई है। एवं कुछ अन्य विद्वान हैं हिंदी साहित्य के, उन लोगों ने रसों की संख्या को जो है 11 माना है। तो इनके द्वारा जो भी रसों को दिया गया है, रसों का नाम दिया गया है, प्रकार दिया गया है, उन रसों को हम लोग बारी बारी से देखते हैं, उनकी परिभाषाएं भी जो है समझते हैं और हम लोग लिखते हैं। तो अब जो रसों का प्रकार है, उस रसों के प्रकार को हम लोग देखते हैं और उनकी परिभाषाएं भी हम लोग लिखते हैं। तो इसमें जो हमारा रस का जो पहला प्रकार आता है वो है श्रृंगार रस। पहला हम लोग लिखेंगे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस। श्रृंगार रस। अब देखते हैं हम लोग कि श्रृंगार रस किसे कहते हैं। तो लिखेंगे इसमें हम लोग आचार्य भोजराज ने श्रृंगार रस को रसराज कहा है। इसमें लिखेंगे आचार्य भोजराज ने आचार्य भोजराज ने श्रृंगार रस को रसराज कहा है। रसराज कहा है। यानी आचार्य जो भोजराज थे, उनके द्वारा सभी रसों में जो है श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है। श्रृंगार रस का आधार स्त्री पुरुष का पारस्परिक आकर्षण है। श्रृंगार रस का आधार श्रृंगार रस का आधार स्त्री पुरुष का परस्पर आकर्षण है। श्रृंगार रस का आधार स्त्री पुरुष का परस्पर आकर्षण है, जिसे काव्य शास्त्र में रीति अस्थाई भाव कहते हैं। जिसे काव्य शास्त्र में रीति अस्थाई भाव कहते हैं। अस्थाई भाव कहते हैं जिसे काव्य शास्त्र में रीति अस्थाई भाव कहते हैं। श्रृंगार रस में सुखद और दुखद दोनों प्रकार की अनुभूतियां होती है। श्रृंगार रस में सुखद और दुखद दोनों प्रकार की
दोनों प्रकार की अनुभूतियाँ दोनों प्रकार की अनुभूतियाँ होती है। श्रृंगार रस में सुखद और दुखद दोनों प्रकार की अनुभूतियाँ होती है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। पहला संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार इसमें हम लोग लिखेंगे कि जहाँ नायक नायिका के संयोग या मिलन का वर्णन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। लिखेंगे जहाँ नायक नायिका के मिलन का संयोग या मिलन का यहाँ हो जाएगा नायक नायिका के संयोग या मिलन का वर्णन होता है। वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। इसी क्रम में हमारा जो दूसरा प्रकार होता है श्रृंगार रस का वो है वियोग या विप्रलंभ श्रृंगार। वियोग या विप्रलंभ श्रृंगार। वियोग या विप्रलंभ श्रृंगार। वियोग या विप्रलंभ श्रृंगार तो इसमें लिखा है जहाँ वियोग की अवस्था में नायक नायिका के जहाँ वियोग की अवस्था में नायक नायिका के प्रेम का वर्णन होता है।
का वर्णन होता है, वर्णन होता है, होता है, होता है, वहाँ वियोग या विप्रलंभ श्रृंगार होता है, वहाँ वियोग या विप्रलंभ प्रलंभ श्रृंगार होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो श्रृंगार रस का प्रकार पढ़ा था, जिस प्रकार हम लोगों ने श्रृंगार रस का प्रकार पढ़ा था, और उस रस के प्रकार में जो हम लोगों ने पहला रस लिखा वो था श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस को भी हम लोग दो भागों में बांटे, एक तो है संयोग श्रृंगार और दूसरा जो है वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार में जो है मिलन की अनुभूति होती है, जबकि वियोग श्रृंगार में जो है वियोग की अनुभूति होती है, एक दूसरे से अलग होने की अनुभूति होती है। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा। फिर इसका एक और अगला जो प्रकार है उसे भी हम लोग पढ़ेंगे। तो रस का हम लोगों ने पहला प्रकार श्रृंगार रस लिखा, और उस श्रृंगार रस को हम लोगों ने दो भागों में बांटा हुआ था। अब हम लोग दूसरा रस का जो दूसरा प्रकार है उसे हम लोग लिखते हैं, और वो है हास्य रस। दूसरा प्रकार है हास्य रस। हास्य रस, हास्य रस, हास्य रस किसे कहते हैं इसे हम लोग लिखते हैं। तो हास्य रस है जब किसी व्यक्ति की विकृति, जब किसी व्यक्ति की विकृति जब किसी व्यक्ति की विकृति वेशभूषा क्रियाकलाप, विकृति वेशभूषा वेशभूषा क्रियाकलाप वेशभूषा क्रियाकलाप हाव भाव आदि को देखकर, हाव भाव आदि को देखकर, आदि को देखकर मन में जो उल्लास उत्पन्न होता है, मन में जो उल्लास उत्पन्न होता है, मन में जो उल्लास उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं, उसे हास्य रस कहते हैं, उसे हास्य रस कहते हैं। और इसी क्रम में तीसरा जो रस का प्रकार है वो है करुण रस। करुण रस
इसमें हम लोग लिखेंगे जब किसी प्रिय व्यक्ति कॉमा वस्तु की हानि से, जब किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के हानि से, या व्यक्ति के हानि से, या व्यक्ति के हानि से अथवा अपने से बिछुड़ जाने, हानि से अथवा अपने से बिछुड़ जाने या दूर चले जाने से, या दूर चले जाने से मन एवं हृदय में जो वेदना, हृदय में जो वेदना या दुख होता है, या दुख होता है, उसे करुण रस कहते हैं। उसे करुण रस कहते हैं। उसे करुण रस कहते हैं। तीसरा, चौथा प्रकार हम लोग रस का लिखेंगे। रस का चौथा प्रकार है वीर रस। और वीर रस के विषय में हम लोग जानते हैं कि क्या है, नहीं है, इसे लिखते हैं। जब युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए, लिखेंगे जब युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए, किसी कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह की भावना विकसित होती है, मन में जो उत्साह की भावना विकसित होती है, मन में जो उत्साह की भावना विकसित होती है, इस रस में शत्रु पर विजय प्राप्त करने, इस रस में
रस में शत्रु पर विजय प्राप्त करने यश प्राप्त करने इत्यादि का भाव व्यक्त किया जाता है इत्यादि का भाव व्यक्त किया जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो है 4 प्रकार के रसों को देखा। फिर हम लोग जो है आगे जो रस के प्रकार हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग जो है 5वां रस पढ़ेंगे। रस का जो प्रकार था उसमें 5वां रस पढ़ेंगे हम लोग। और 5वां रस है रौद्र रस। लिखेंगे हम लोग 5वां रौद्र रस। रौद्र रस। इसमें लिखेंगे हम लोग विरोधी पक्ष द्वारा लिखते चलना है। विरोधी पक्ष द्वारा किसी व्यक्ति कौमा देश कौमा समाज या धर्म का अपमान या अपकार करने से या अपकार करने से उसकी प्रतिक्रिया में जो क्रोध उत्पन्न होता है उसकी प्रतिक्रिया में जो क्रोध उत्पन्न होता है उसकी प्रतिक्रिया में जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। उसे रौद्र रस कहते हैं। और इस क्रम में हम लोग अब 6ठा रस का प्रकार देखते हैं। और 6ठा रस का प्रकार है भयानक रस। तो अब लिखते हैं कि आखिर भयानक रस क्या है, किसे कहते हैं। लिखेंगे जब किसी भयानक व्यक्ति कौमा
कॉमा जीव, जीव, जीव इत्यादि को देखने या जीव इत्यादि, इत्यादि को देखने, इत्यादि को देखने, देखने या इत्यादि को देखने या उससे संबंधित वर्णन करने से, उससे संबंधित, संबंधित वर्णन करने से, वर्णन करने से, करने से, वर्णन करने से तथा किसी अनिष्टवादी घटना का, तथा किसी अनिष्टवादी, किसी अनिष्टवादी, अनिष्टवादी, अनिष्टवादी घटना का, घटना का, अनिष्टवादी घटना का, घटना का स्मरण करने से मन में, स्मरण करने से, स्मरण करने से मन में, से मन में, मन में, मन में, मन में जो व्याकुलता से भय उत्पन्न होता है, मन में जो व्याकुलता से, व्याकुलता से भय उत्पन्न होता है, भय उत्पन्न होता है, होता है, व्याकुलता से मन में जो भय उत्पन्न होता है उसे ही भयानक रस कहते हैं, उसे ही भयानक रस कहते हैं, भयानक रस कहते हैं, कहते हैं, उसे ही भयानक रस कहते हैं। और इस क्रम में हमारा अगला जो रस का प्रकार है 7वां नंबर, वो है विभत्स, विभत्स रस, विभत्स, विभत्स रस, विभत्स रस। लिखते हैं हम लोग कि अब विभत्स रस क्या है, इसे कहते हैं। तो लिखेंगे विभत्स रस अस्थाई भाव, विभत्स रस, विभत्स रस, रस अस्थाई भाव, अस्थाई भाव, विभत्स रस अस्थाई भाव, अस्थाई भाव जुगुप्सा या घृणा है, जुगुप्सा या घृणा है, या घृणा, घृणा है, या घृणा है, घृणा है जब किसी घृणित वस्तु, जब किसी घृणित वस्तु, घृणित, घृणित वस्तु, वस्तु, जब किसी घृणित वस्तु, वस्तु कौमा व्यक्ति को देखकर, व्यक्ति, व्यक्ति को देखकर, को देखकर, 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 देखकर उनके संबंध में विचार करके, उनके संबंध में विचार करके, उनके संबंध में, संबंध,
में विचार करके उनके संबंध में विचार करके या उनके संबंध में सुनकर उनके संबंध में सुनकर मन में उत्पन्न होने वाली घृणा को ही मन में उत्पन्न होने वाली घृणा को ही मन में उत्पन्न होने वाली घृणा को ही विभत्स रस कहते हैं। विभत्स रस कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने 7 रसों के प्रकार को देखा। अब आगे भी जो रस के प्रकार दिए गए हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो आगे अब हम लोग 8वां रस लिखते हैं। रस के प्रकार में जो हमारा 8वां क्रम का जो रस है उसे लिखते हैं और देखते हैं कि उसकी क्या परिभाषाएं हैं, समझते हैं उसे। तो 8वां जो हमारा रस का प्रकार है वो है अद्भुत रस। वो है 8वां जो रस का प्रकार है वो है अद्भुत रस। अद्भुत रस। तो इसका परिभाषा होगा, जब किसी अलौकिक या आश्चर्यजनक दृश्य जब किसी अलौकिक या आश्चर्यजनक दृश्य जब किसी अलौकिक या आश्चर्यजनक दृश्य या वस्तु को देखकर सहसा विश्वास नहीं होता। सहसा यानी अचानक, सहसा विश्वास नहीं होता। सहसा विश्वास नहीं होता है और मन में आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो और मन में आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो उसे ही अद्भुत रस कहते हैं। उसे ही अद्भुत रस कहते हैं। अद्भुत रस कहते हैं। उसे ही अद्भुत रस कहते हैं। उसे ही अद्भुत रस कहते हैं। और इस क्रम में हमारा जो अगला रस का प्रकार है वो है
शांत रस। 9वां जो रस का प्रकार है वो है शांत रस। शांत रस। तो इसकी जो परिभाषाएं हैं या इसकी जो परिभाषा है उसे हम लोग लिखते हैं। जब तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा जब 1 मिनट, इसकी जगह जो है हम लिखेंगे इससे पहले वात्सल्य रस। 9 नंबर में लिखेंगे वात्सल्य रस। वात्सल्य 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 रस। वात्सल्य रस। वात्सल्य रस क्या है इसे लिखेंगे वात्सल्य रस का संबंध लिखेंगे वात्सल्य रस का संबंध। वात्सल्य रस का संबंध वात्सल्य रस का संबंध छोटे बालक बालिकाओं के प्रति छोटे बालक बालिकाओं छोटे बालक बालिकाओं के प्रति छोटे बालक बालिकाओं के प्रति माता पिता एवं सगे संबंधियों का प्रेम। प्रति माता पिता या सगे संबंधियों का प्रेम या सगे संबंधियों का प्रेम एवं ममता के भाव से है। प्रेम एवं ममता के भाव से है एवं ममता के भाव से है। हिंदी कवियों में सूरदास ने हिंदी कवियों में सूरदास ने वात्सल्य रस को पूर्ण प्रतिष्ठा दी है। वात्सल्य रस को पूर्ण प्रतिष्ठा दी है। दी है। हिंदी कवियों में सूरदास ने वात्सल्य रस को पूर्ण प्रतिष्ठा दी है। तुलसीदास की विभिन्न कृतियों के बालकांड में तुलसीदास के विभिन्न कृतियों के तुलसीदास के विभिन्न कृतियों के बालकांड में वात्सल्य रस की सुंदर रचना की गई है। में वात्सल्य
वात्सल्य रस की सुंदर सुंदर रचना की गई है। रचना की गई है। रचना की गई है। की गई है। और इस क्रम का हमारा अगला रस जो है 10वां नंबर, वो है भक्ति रस। वो है भक्ति रस। भक्ति रस। तो अब हम लोग जानते हैं कि भक्ति रस क्या है। अब हम लोग लिखेंगे, जानेंगे कि भक्ति रस क्या है। तो लिखेंगे, इसका अस्थाई भाव देव रीति। इसका अस्थाई भाव देव रीति। इसका अस्थाई भाव देव रीति अर्थात ईश्वर के प्रति प्रेम है। अर्थात ईश्वर के प्रति प्रेम है। ईश्वर के प्रति प्रेम है। प्रेम है। भक्ति रस शांत रस से भिन्न है। भक्ति रस शांत रस से भिन्न है। भक्ति रस शांत रस से भिन्न है। शांत रस जहाँ निर्वध एवं वैराग्य की ओर ले जाता है। शांत रस जहाँ निर्वध या वैराग्य की ओर ले जाता है। वैराग्य की ओर ले जाता है। वहीं भक्ति रस ईश्वर की भक्ति या प्रेम की ओर ले जाता है। वहीं भक्ति रस ईश्वर की भक्ति एवं प्रेम की ओर ले जाता है। लिखेंगे कि भक्ति रस 5 प्रकार। भक्ति रस के 5 भेद है। भक्ति रस के 5 भेद हैं। भक्ति रस के 5 भेद हैं और ये हैं शांत, प्रीति, प्रेम। शांत, प्रीति, प्रेम। शांत, प्रीति, प्रेम। वात्सल्य
वात्सल और मधुर, वात्सल, वात्सल और मधुर, और मधुर, मधुर और मधुर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज के सेशन में रस देखा कि रस क्या होता है, रस की परिभाषा पढ़ी हम लोगों ने, और रस कितने प्रकार के होते हैं इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। और जितने भी रस होते हैं उन सभी रसों की परिभाषाएं भी हम लोगों ने लिखा। अब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन कैसे दिया जाता है इसे भी हम लोग समझते हैं। तो एग्ज़ाम में कुछ पंक्तियाँ आपको दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा आपसे कि ये जो पंक्ति दी गई है इसमें कौन सा रस है। तो हमें उस पंक्ति को ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के क्रम में जो भाव उसमें उत्पन्न हमें नज़र आए उसी भाव के आधार पर हम लोग जो है रस का चयन करेंगे। जैसे पहला रस आप लोगों को बताया गया है कि श्रृंगार रस है, और श्रृंगार रस को हम लोगों ने दो भागों में बांटा था। एक था कि वैराग्य श्रृंगार रस, और एक और प्रकार था तो जिसमें मिलन की बात हो या फिर जिसमें बिछड़ने की बात हो, नायक नायिका के मिलन की बात आए या फिर बिछड़ने का भाव जो है प्रकट हो, तो इस तरह का जो रस होगा उसके लिए हम लोग श्रृंगार रस को टिक आउट करेंगे। श्रृंगार रस वाला जो विकल्प होगा वहाँ हम लोग गोला घेरा करेंगे। या फिर इसी प्रकार से कुछ ऐसी पंक्तियाँ दे दी जाती है जिससे यह लगे, यह प्रतीत हो कि उसमें बालकों के प्रति या फिर बालिकाओं के प्रति प्रेम को दिखाया गया है। तो ऐसी पंक्ति में हम लोग जो है या फिर ऐसी पंक्ति को पढ़ने से हमें यह अनुभूति हो कि उसमें बालकों के प्रेम को जो है दर्शाया गया है, तो उस पंक्ति के लिए हम लोग जो है वात्सल्य रस जो है उसको जो है टिक आउट करेंगे। तो इस तरह से, या फिर एक और चीज़ जैसे मान लीजिए कि ईश्वर के प्रति या फिर किसी व्यक्ति के प्रति भक्ति भावना का जो है हमें अनुभूति हो उस पंक्ति को पढ़ने से, तो वैसी पंक्ति के लिए हम लोग जो है भक्ति रस को जो है भक्ति रस वाला जो विकल्प होगा उस विकल्प पे जो है हम लोग टिक आउट करेंगे या फिर गोला घेरेंगे। तो जो भी हम लोग पढ़ें, जो रस के प्रकार पढ़ें, तो उस रस के प्रकार के अनुरूप हम लोगों को जो है वाक्य मिलेंगे, पंक्तियाँ मिलेंगी, और उन पंक्तियों को पढ़ने से जो भी विचार उन पंक्तियों में दर्शाया गया हो उन विचारों के ही आधार पर हम अपने विकल्पों का चयन करेंगे और हम सही उत्तर जो है एग्ज़ाम में देंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए।